नमस्कार दोस्त, आज हम एक इमोशनल लव स्टोरी लेकर आए हैं। एक लड़की का जिसका दूल्हा सुंदर नहीं था। दोस्त, एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी में अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे उनका एक सब्जी का ठेला लगा हुआ दिखाई देता है, जिस ठेले को एक महिला चला रही थी। दोस्तों, जैसे कि एसडीएम साहब उस महिला को देखते हैं, तब अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और उस ठेले की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों, जो महिला वहां पर ठेला लगाई थी, जब वह एसडीएम साहब को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वह अपने चेहरे को छुपाने लगती है। दोस्तों, तभी एसडीएम साहब उससे कहते हैं कि किरण, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तुमको चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, वह महिला एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, आखिर वह महिला कौन थी और एसडीएम साहब के सामने वह रो क्यों रही थी और रोकर उसने माफ़ी मांग रही थी, और एसडीएम साहब और उस महिला के बीच में रिश्ता क्या था, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे अब मैं आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्त, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक गांव की है, जहां एक लड़की किरण नाम की लड़की रहती है। दोस्तों, किरण दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसने अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड किया था। किरण कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ जब घूमती फिरती तो हमेशा कहती थी कि मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार ऊपर से उतर कर आएगा और मुझसे शादी करेगा। दोस्त, किरण अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इस तरीके से दिन गुजर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे किरण की उम्र भी बढ़ रही थी। तो किरण के माता पिता किरण की शादी करने के लिए सोचने लगे। किरण के माता पिता और उसके भाई दोनों लोग मिलकर किरण के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं और कुछ दिन बाद उनको एक लड़का भी मिल जाता है। दोस्तों, उसका नाम ऋतिक था। ऋतिक देखने में उतना ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था और संस्कारित भी था। माँ बाप का इज्जत करना बहुत अच्छे से आता था। दोस्तों, जैसे ही किरण के पिताजी और किरण का भाई उस लड़के से बातचीत करते हैं तो उस लड़के का जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। उस लड़के से बातचीत करने के बाद उन लोगों का बहुत अच्छा फील होता है और वह लड़का घर परिवार की इज्जत करने वाला था, जिस वजह से वह लड़का किरण के पिताजी को पसंद आ जाता है और उस लड़के से किरण की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, शादी तय करने के बाद किरण के पिताजी जब घर आते हैं तभी किरण अपने पिता से पूछती है कि पापा, आपने जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया है वह लड़का सुंदर है ना, वह लड़का मेरे लायक है तो है ना, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतनी खूबसूरत मेरा दूल्हा होना चाहिए। तब दोस्तों, किरण के पिताजी कहते हैं, बेटा देखो, शक्ल सूरत उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। जो मैं लड़का तुम्हारे लिए देखा है वह लड़का लाखों में एक है। लड़का अच्छे विचारों का होना चाहिए, मान सम्मान करने वाला होना चाहिए और तुम्हारी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, किरण अपने पिताजी की बातों को सुनकर थोड़ा मायूस हो जाती है। तभी जो किरण का भाई था वह उस लड़के को किरण को दिखाता है। जब लड़के का फोटो किरण देखती है तो अपना चेहरा ऐसे नीचे की तरफ झुकाकर एकदम से और मायूस हो जाती है। दोस्त, किरण सोचती है कि लड़का दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, क्या होगा, मेरी शादी कैसे होगी, उसके साथ मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। दोस्त, यही सब सोचकर वह बहुत परेशान हो रही थी। तभी किरण का भाई कहता है कि बहना देखो, लड़का पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ महीने बाद, फिर कुछ सालों के अंदर में लड़का सरकारी नौकरी करने लगेगा, तो जो तुम्हारी ज़िंदगी है वह बहुत खुशहाल तरीके से गुजर जाएगी और कभी किसी चीज़ की तुमको कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्त, किरण जो थी वह कहती थी उस लड़के की शक्ल और सूरत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी।
उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दोस्त गांव की लड़कियां को इतना इजाज़त नहीं होती कि वह अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके या फिर अपने माँ के सामने अपनी बातों को पापा के मुझे फिर अपने पापा के सामने अपनी बातों को रख सके। पापा मुझे उससे शादी नहीं करनी है। दोस्तों, अपने घर वालों के अनुसार ही गांव देहात की लड़कियां शादी करती हैं। दोस्तों, किरण ने अपने पापा और अपने भाई को कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप शादी करने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शादी का समय भी नज़दीक आ जाता है। दोस्तों, किरण अपने कमरे में बैठी थी और शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी। घर में खुशियों का माहौल था। सभी रिश्तेदार आए हुए थे। कुछ समय बाद बारात भी दरवाजे पर आ जाती है और दूल्हे का मान सम्मान स्वागत किया जाता है। बारात आने के बाद समय आता है जयमाल का। तभी किरण जो दुल्हन के तरह जोड़े में तैयार होकर स्टेज पर पहुंचती है तो दोनों के वरमाला हाथ में होती है, लेकिन वरमाला पहनाने की बारी आती है। तभी किरण लड़के को देखकर जयमाल स्टेज पर गुस्सा हो जाती है और वरमाला डालने से मना कर देती है। किरण अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। यह लड़का फ़ोटो में देखने में तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन सामने से तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। यह लड़का बहुत ज़्यादा काला है। मैं इससे शादी नहीं करूँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसके साथ अगर आप लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाएंगे तो देख लीजिएगा, बहुत बुरा होगा। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद किरण शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। अब इतना सुनने के बाद जो दूल्हा था और जो दूल्हे के पिताजी थे, वह दोनों लोग मायूस हो जाते हैं और दूल्हा भी बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन जो दूल्हा था वह बहुत ज़्यादा समझदार था और पढ़ा लिखा था। दोस्तों, दूल्हा उसके सामने कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप उसकी बातों को सुन रहता है। दूल्हे के पिता किरण के पिताजी से कहते हैं कि आप अपनी लड़की को हमारे लड़के के बारे में नहीं बताया था कि वह शक्ल सूरत से थोड़ा सा सांवला है, वह बहुत सुंदर नहीं है। दोस्तों, किरण के जो पिताजी थे वह भी बहुत ज़्यादा लाचार थे और किरण का भाई भी बहुत ज़्यादा लाचार। किरण को समझाने की दोनों लोग बहुत कोशिश करते रहे लेकिन किरण जो थी वह अपने पिताजी की बातों को नहीं मानती है और दूल्हे के पिताजी किरण से भी कितना कह देते हैं कि बेटा देखो, घर की बारात आई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा वह देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी किरण शादी करने के लिए नहीं मानती है। तब किरण का भाई और किरण के पिताजी दोनों लोग किरण के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुमको शादी करनी ही पड़ेगी, हम लोगों की इज्जत का सवाल है। दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि अगर शादी नहीं करोगी तो हम लोग की बहुत बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से उस दिन किरण को समझाया जा रहा था। तभी गांव के ही कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और बात बता देते हैं कि शादी विवाह में झगड़ा हो गया है, लड़की शादी नहीं करना चाहती। तब वह दोस्त आधे घंटे के अंदर मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। तब पुलिस वाले वहां पर आते हैं। तब लड़की के पिताजी को और उनके भाई को समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, लड़की अगर शादी करने के लिए राज़ी नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते हैं। अगर उनका मन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका यह अधिकार है और यह अधिकार उसको कानून ने दिया है। दोस्तों, अब किरण के पिताजी और उसका जो भाई था वह दोनों लोग लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में जो लड़का था, दूल्हा था, उसको अपनी बारात वापस लेके जानी पड़ जाती है। लेकिन जब लड़का अपनी बारात को वहाँ से लेकर गांव से बाहर निकल रहा था, तभी उसी गांव में एक गरीब किसान दूल्हे के पापा से आकर कहता है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो बताइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब दोस्तों, दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब बचा ही क्या है। इससे ज़्यादा हमारी बदनामी क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है, बताओ क्या बात है। तब दोस्तों, एक किसान कहता है कि अगर आप मेरी बात को मान जाएं तो आपका बारात वापस लेकर नहीं जाना पड़ेगा।
तब दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तब वह किसान कहता है कि साहब देखिए, हमारी एक बेटी है, वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन बड़ों का इज्जत करना बहुत अच्छे से वह जानती है। घर का सारा काम वह जानती है, सब कुछ आपका काम कर देगी, खाना पीना बना देगी और आपके लड़के को बहुत खुश रखेगी। वही उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करेगी और आप लोगों को भी इज्जत करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात ले जा सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं, पैसे दान दहेज तो नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब किसी की बारात वापस चली जाती थी तो गांव के लोगों को इस तरीके से शादी करवाकर बारात को विदा करते थे, जिस वजह से दूल्हे को जो पिताजी थे उनको ये बात अच्छी लगती है, क्योंकि दूल्हे के जो पिताजी थे वह सोच रहे थे कि शादी में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है और इस घर के लोग आए हैं, अगर शादी नहीं होगी तो इसकी इज्जत क्या होगी। दोस्तों, इस तरीके से ऋतिक और उस लड़की की शादी करवा दी जाती है और शादी के होने के बाद ऋतिक जो उस लड़की को लेकर विदा करके अपने घर चला जाता है। इधर जो किरण भी थी वह अपनी शादी तोड़ती है, तो शादी तोड़ने के 2 महीने बाद नोएडा चली जाती है और वहाँ पर प्राइवेट नौकरी करने लगती है। दोस्तों, इस बीच किरण की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। दरअसल दोस्तों, उस लड़के का नाम राहुल था। दोस्तों, किरण राहुल को जब पहली बार देखी तभी उसको एक ही झटके में राहुल पसंद आ गया था और बार बार राहुल को वह देखा करती थी। हमेशा राहुल को भी ऐसा लगने लगा था कि जो किरण है वह उससे प्यार करती है, उसको चाहती है। जिस वजह से राहुल था वह कभी कभी या फिर हमेशा वो किरण के आगे पीछे बाइक लेकर घूमता रहता था। दोस्तों, 1 साल के बाद किरण और राहुल के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। किरण सोच रही थी चलो अच्छा हुआ कि मैं ऋतिक से शादी नहीं की हूँ, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। किरण यह सोच कर रही थी और जैसा लड़का उसको जीवन में चाहिए था वैसा लड़का राहुल को मिल गया। अब उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों, किरण नहीं जानती थी कि राहुल को वह जितना अच्छा समझ रही थी उतना अच्छा राहुल है नहीं। दोस्त, राहुल जो है लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता, जुआ खेलता, लड़कियों के साथ अवैध उसका संबंध भी था, जो दारू शराब पीता था और पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन राहुल की एक खासियत थी कि वो खासियत यह थी कि राहुल कभी भी जब किरण से मिलने के लिए आता, उसके सामने जब आता तो दारू शराब पीकर या फिर नशे हालत में नहीं आता था। वो हमेशा एक अच्छा लड़का बनकर किरण के सामने आता था, उससे मिलता था और उसके साथ वक्त बिताता था। दोस्तों, किरण 2 साल बाद अपने माता पिता से बातचीत करती है और राहुल से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रख देती है। जब किरण के माता पिता को पता चलता है कि किरण अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो वो लोग भी उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि एक बार की उसकी शादी टूट चुकी है और इस बार भी मना करेंगे तो उसकी शादी टूट जाएगी। यही सोचकर वह लोग जो थे किरण की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते थे और किरण की शादी राहुल से तय करवा देते हैं। दोस्तों, राहुल दिखने में ही बहुत खूबसूरत था, अच्छे कपड़े पहनता था, महंगी गाड़ियों से घूमता था। यही सब देखकर जो किरण राहुल को पसंद करने लगी और उसकी शादी भी कर लेती है। शादी के बाद किरण राहुल के साथ खुश रहती है और सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैं ऋतिक से शादी नहीं की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्त, किरण यह बात नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी ऋतिक के साथ बर्बाद नहीं होगी, बल्कि उसकी ज़िंदगी अब जाकर बर्बाद होने वाली थी और उसको इस बात पर भनक नहीं थी कि दोस्तों, शादी होने के 6 महीने गुजर जाते, लेकिन इन 6 महीने में अभी भी किरण को यह पता नहीं चलता कि उसका जो पति है वो नशेड़ी और दारू शराब पीता है, क्योंकि राहुल घर पर कभी दारू शराब पीकर नहीं आता था। जब लड़कियों के साथ उसका मौज मस्ती करना होता, अवैध संबंध बनाता और घर से बाहर होटल बुक करता था और होटल पर भी मौज मस्ती करता और धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और किरण एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब जाकर किरण को थोड़ा बहुत पता चलने लगता है कि उसका जो पति है राहुल वो दारू शराब पीता है। लेकिन दोस्तों, किरण उससे कुछ नहीं बोलती, वो सोचती है कि चलो कभी भी
कभी भी पीता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे राहुल हरकतें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। राहुल अब किरण के सामने दारू शराब पीकर आने लगा था और लड़कियों के साथ उसके सामने बातचीत करने लगा था। जब किरण उसको मना करती थी तब राहुल उसको डांट दिया करता था और कहता था कि कुछ भी अगर बोलोगी तो मार पीट कर तुमको यहाँ से भगा दूंगा। अब दोस्त किरण को बहुत बड़ा झटका लगता था जब ये बात सोचती थी कि किरण सोचती थी कि मैं अपनी मर्जी से शादी करी हूँ, लेकिन यह ऐसा लड़का निकल जाएगा, मैं तो ऐसा कभी सोची नहीं थी। दोस्त वह कहती थी जितनी सुंदर मैं थी उतना भी ज़्यादा सुंदर ये भी था, लेकिन मैं सोचती थी कि लड़का मेरी सुंदरता की कदर करेगा, मेरी इज्जत करेगा, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इसको क्या हो गया है, ये पूरी तरीके से बदल गया है। दरअसल दोस्तों उस समय किरण को यह बात पता चली कि जो राहुल का है उसका अवैध संबंध लड़कियों के साथ चल रहा है और इसी बात को लेकर राहुल और किरण के बीच में लगातार लड़ाइयाँ झगड़ा होते रहते थे। दोस्त इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते करते पूरे 1 साल और गुजर जाता है। किरण एक और बच्चे को जन्म देती है। अब दोस्तों किरण की शादी को पूरे 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन दोस्त अब किरण की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि किरण एकदम से मजबूर हो चुकी थी और किरण राहुल को छोड़कर जा नहीं सकती थी और अपनी मजबूरी अपने माता पिता को बता नहीं सकती थी, क्योंकि दोस्त किरण अपनी मर्जी से शादी की थी। इसलिए जो भी उसके साथ हो रहा था, जो भी उसके ऊपर बीत रही थी, वह अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी। दोस्तों किरण सोच रही थी कि हमारे घर वाले भी मेरे ऊपर ताना मारेंगे अगर उनको पता चलेगा कि उनके साथ ये सब हो रहा है। तो यह सोच रही थी कि हमारे घर वाले कहेंगे कि तुम अपनी मर्जी से शादी की हो तो तुम इस चीज़ को देखो और तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे करके समय गुजरता गया, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े होने की वजह से राहुल और भी ज़्यादा टेंशन में रहने लगा था और भी ज़्यादा दारू शराब पीने लगा था, जिस वजह से घर में और ज़्यादा भी लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगे थे और रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। दोस्तों यहाँ तक की नौबत आती थी कि राहुल के पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके, अपने बच्चों की दवाई करा सके। दोस्तों इस तरीके से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अभी दोस्त किरण है कि वह अपने पति से अलग होने का फैसला करती है, क्योंकि किरण अपने बच्चों का भविष्य खराब होते हुए नहीं देखना चाहती। दोस्त अब जाहिर सी बात है कि वह किसी औरत के 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो वह कहीं की नहीं रह जाएगी। वह अपने बच्चे से परेशान हो जाती है और यही हाल हुआ था किरण का। दोस्त किरण अपने पति से लड़ाई झगड़े के चलने से अपना ससुराल छोड़ देती है और ससुराल छोड़कर नोएडा में एक ही रूम के रेंट में ले लेती है और अपने बच्चे के साथ वहां पर रहने लगती है। दोस्तों किरण सोचती है कि ऐसा हो मेरी ज़िंदगी चलेगी नहीं, पैसा कमाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से जो किरण वहाँ जाकर रहती थी, जिस रूम के किराए को लेकर रहती थी, उसी रूम के नीचे रास्ता था, उसी जगह पर वहाँ एक सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। दोस्तों सब्जी बेचकर किरण को रोज़ 200-300 रुपये बच जाया करते हैं। उन पैसों को अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर लेती है। उसी पैसों से कुछ पैसा बचाकर अपने बैंकों में भी जमा करती थी। दोस्तों अभी 3 महीने हुए थे किरण को वहाँ ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए, तभी अचानक किरण को पता चलता है कि जिस लड़के से पहली बार उसकी शादी तय थी, उस लड़के से वही शादी नहीं की थी, शादी करने से मना कर देती है। वही लड़का आज एसडीएम बन गया है। दोस्तों अब किरण अपनी किस्मत को कोसने लगती है और सोचती रहती है कि शायद उस दिन पिताजी की बात को मान लेना चाहिए था और ऋतिक से शादी कर लेनी चाहिए था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं ना, वह अच्छा ही सोचते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत भावना नहीं सोचते हैं और गलत नहीं सोचते, लेकिन जो लोग अपने माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं, उनके ज़िंदगी में ना एक दिन हादसा ज़रूर होता है, लेकिन दोस्त उस समय पछताने के सिवाय कुछ नहीं होता। दोस्त धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। किरण अपने बच्चे के साथ अपने ठेले पर सब्जी बेच रही थी, तभी अचानक से एक दिन जो ऋतिक था
वह एसडीएम बन चुका था और अपनी पत्नी को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और एसडीएम साहब अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं और साइड में लगाने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं कुछ खाने के लिए। तभी उनकी नज़र जाती है किरण के ऊपर, जो ठेले पर सब्जी लगाकर बेच रही थी। दोस्तों, एसडीएम साहब उसको देखकर पहले तो सोचते हैं कि यह वही लड़की है या फिर कोई और, लेकिन इसको कन्फर्म करने के लिए उनके पास जब जाते हैं तभी किरण जो है वह अपनी एसडीएम साहब से अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने चेहरे को छुपाने लगती है। तब जाकर एसडीएम साहब को यकीन हो जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की किरण है। दोस्त, एसडीएम साहब किरण से कहते हैं कि किरण, मैं तुमको देख लिया हूँ, तुम्हारा चेहरा देख लिया हूँ, अब तुमको अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तब किरण एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि देखो, उस दिन मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मैं तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आया। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना अपना अधिकार। तब एसडीएम साहब किरण से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो? तुम्हारी जिस लड़के से शादी हुई है वो लड़का तो बहुत अच्छा खासा था, मुझे भी पता चल रहा था कि तुम्हारी शादी हो गई है और वह लोग अच्छे परिवार के रहने वाले हैं। मैं सुना था, इस बात को लेकर तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो? तब दोस्तों, जो किरण थी वह अपनी पूरी कहानी एसडीएम साहब को बैठाकर सुनाती है और बताती है, कहती है कि मेरा पति शादी के बाद तो ठीक ठाक था, लेकिन 2 साल बाद दारू शराब पीने लगा, लड़कियों के साथ उसके अवैध संबंध बनने लगे। मुझे 2 साल बाद इन सब के बारे में पता चला तो मैं सोच रही थी कि सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से मेरी मजबूरी मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा और अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो भी लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, इसलिए मैं घर वालों को बिना बताए कैसे भी करके ठेले पर सब्जी बेच रही हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, एसडीएम साहब काफ़ी देर तक किरण की बातचीत करते और वहाँ जब जाने लगे तब किरण से कहने लगे कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरी पोस्टिंग यही नोएडा में ही है। दोस्तों, इतना कहने के बाद जो एसडीएम साहब थे वह अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाने लगते हैं। एसडीएम साहब की पत्नी गाड़ी से पहले बैठी हुई थी, वह पूछती है कि वह किरण है जो हमारे गांव की लड़की है। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ, वही किरण है जिससे हमारी शादी उसी दिन तय हुई थी। तब एसडीएम साहब की पत्नी पूछती है कि यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही है, उसकी तो शादी बहुत बड़े घर में हुई थी। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि कहानी बताते हैं। उसके बाद एसडीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले जाते हैं। दोस्त, यही तरीके कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किरण की अपनी शक्ल और सूरत पर जितना घमंड था, उसका घमंड एक दिन टूट गया और आज उसकी शक्ल सूरत उसके काम नहीं आ रही है। दोस्तों, शक्ल सूरत आपको खाने के लिए नहीं देगी। अगर किसी से आपकी शादी हो रही है तो आपको यह देखना चाहिए कि जो लड़का उसकी आपसे शादी हो रही है आपके साथ जीवन भर रह सकता है या नहीं, किसी भी परिस्थिति में आपको प्यार कर सकता है या नहीं। वह लड़का चाहे आपको अमीर की तरफ 4 व्हीलर गाड़ी में घुमा सकता है या घुमा सकता है, वह अच्छे होटल में खाना खिला सकता है या नहीं, लेकिन वह लड़का आपकी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, इससे बढ़ के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी, अपनी बीवी की इज्जत करना जानता होगा, वह अपनी पत्नी के साथ या फिर किसी भी लड़की के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता। दोस्त, इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।